जी अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि चैटबॉट होता क्या है, चैटबॉट की टाइप्स कितनी हैं, चैटबॉट को हम क्रिएट किस तरह करते हैं। रासा के थ्रू हमने चैटबॉट जो है क्रिएट किया था और सिर्फ क्रिएट किया था, और उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ उसके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे, जिस तरह NLU बताया था आपको, स्टोरीज़ बताई थी, डोमेन्स, और आपने इसको ट्रेन किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब बारी आती है कस्टम इंटेंट बनाने की, कि आप अपनी मर्ज़ी का अगर चैटबॉट जो है वो बनाना चाहें, अपनी मर्ज़ी के इंटेंट आप उसमें क्रिएट करना चाहें, तो वो आप किस तरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके। एक तरीका जो आप कह लें कि उसके लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक कमांड रन करते हैं और आपका सारा चैटबॉट जो है वो उसके ऊपर ट्रेंड हो जाता है। और दूसरा जो तरीका है वह है कोडिंग बेस, कि आप कोडिंग के थ्रू जो चैटबॉट है उसको आप ट्रेन जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कोडिंग के थ्रू, कि कोडिंग के थ्रू आप किस तरह अपने चैटबॉट को ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैटबॉट को जो है ना वो रन करके दिखा देता हूँ कि आपने चैटबॉट को जो है वो रन किस तरह करना है। एनाकोंडा आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, ठीक है। एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद आपने उस फोल्डर में चले जाना है जिस फोल्डर में आपका चैटबॉट जो है वो पड़ा हुआ है। अगर आपको फोल्डर का नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि लोकल डिस्क C में आपने आना है। उधर यूज़र्स के अंदर डेल का फोल्डर होगा, या जो भी आपके लैपटॉप के मुताबिक जो भी फोल्डर हुआ, उसके अंदर आपको ये एनाकोंडा 3 की फोल्डर नज़र आएगा। इसको आपने क्लिक करना है तो इधर ENVS के नाम से एक फ़ोल्डर होगा। दरअसल ये ENVS का मतलब है इन्वायरमेंट। तो आपको ये मैंने बताया था कि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो जिसके ऊपर चैटबॉट जो है वो चलता है, तो वो हमने क्रिएट की थी होटल बॉट के नाम से। तो इसका जो है ना वो आप इसको ओपन करें तो ये आपका जो है ना वो चैटबॉट की जितनी भी फाइल्स हैं ना जो रन होने के लिए ज़रूरी हैं, ये सारी फाइल्स जो है वो इधर मौजूद हैं। सिंपल आपने इसको क्या करना है, इस फाइल का एड्रेस जो है वो कॉपी करना है, ये एनाकोंडा 3 तक। इसको आपने कॉपी करके सर्च में लिखना है एनाकोंडा, तो ये आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है वो ये शो हो रहा होगा। इसको आपने क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इधर आप CD और आगे उसका पाथ, तो ये डायरेक्ट आपके उस फोल्डर के अंदर जो है वो ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो चला जाएगा। तो सिंपल आपने ऑलरेडी सिर्फ क्रिएट क्या करना है, आपने सिंपल एक क्रिएट की कमांड लगानी है तो आपकी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी। और एक और कमांड है पिप इंस्टॉल रासा, तो सिंपल आपका जो वो चैटबॉट है वो सारा का सारा फोल्डर हर चीज़ जो है वो क्रिएट ऑटोमेटिकली कर देगा। उसके बाद अब आपने चैटबॉट को चलाना कैसे है, ये अब मैं आपको जो है ना वो बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने उसको एक्टिवेट करना है चैटबॉट को। जो भी आपने नाम रखा होगा उसका आगे नाम आपने लिखना है इधर, क्योंकि मैंने उसका नाम रखा हुआ है होटल बॉट। तो आपने ये नाम लिख के इसको एंटर करना है, तो ये आपका जो होटल बॉट है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो इसको चलाने के लिए एक कमांड है रासा इनिट। ये कमांड आपने चलानी है तो आपका जो चैटबॉट है वो रन होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लैपटॉप के हिसाब से। इसको आपने पॉइंट कर देना है, तो पॉइंट का मतलब है कि जिस डायरेक्टरी में ये फाइल्स पड़ी हैं उसी के अंदर ही इसको चलाए, मतलब कि प्रोजेक्ट को जो है ना वो क्रिएट करे। तो आप यस को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको और दूसरे नंबर पे वो पूछेगा कि जो आपका मॉडल मौजूद है, जो मॉडल है उसी के ऊपर आप इसको चलाना चाहते हैं, आपने यस की कमांड दे देनी है, तो ये आपका चैटबॉट जो है वो चलने लग पड़ेगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है। चलें, जब तक ये चलता है हम अपने जो है ना वो फोल्डर्स को देख लेते हैं कि आपने इसको करना किस तरह है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है डेटा का फोल्डर। इसके अंदर आपको 3 फाइल्स जो वो नज़र आएंगी, एक NLU की फाइल है, एक रूल्स की फाइल है और एक स्टोरीज़ की फाइल है। ये तीनों फाइल्स का मैंने आपको वो सारी की सारी चीज़ें समझाई थी पहली वीडियो, अगर आपने देखी है तो आपको आपका इन तीनों फाइल्स का कंसेप्ट आपके जहन में ज़रूर होगा। सबसे पहले आपने NLU फाइल के अंदर जाना है। तो इस NLU फाइल के अंदर जो है ना ये सारे इंटेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। जितने भी इंटेंट क्रिएटेड हैं वो इधर आपको शो हो जाएंगे। तो हम एक और इंटेंट जो है इधर क्रिएट करते हैं। सिंपल आपने इधर इसको कॉपी करना है, खुद भी आप लिख सकते हैं
इसको आप कॉपी करके भी इधर नीचे आप बना सकते हैं। तो इधर मैं इंटेंट का नाम रखता हूँ कोविड सिम्टम्स। ये मैंने इसका इंटेंट का नाम रख दिया। और इधर आपने वो चीज़ें लिखनी है जो यूज़र पूछ सकता है। यूज़र ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द कोविड सिम्टम्स। उसके बाद ये दो चीज़ें ही इसके लिए काफ़ी हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना मर्ज़ी आप इसके ट्रेनिंग के लिए चाहें वो आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये दो ही रखता हूँ। सबसे पहले मैंने NLU के अंदर उसका जो ब्रेन मैंने कहा था आपको, जो ब्रेन है उसके अंदर, अब जाहिर सी बात है अब इसको मैं बता रहा हूँ कि यूज़र क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जिस तरह मैं एक छोटे बच्चे को ट्रेन करूँ इसी तरह ही मैं इसी चैटबॉट को भी ट्रेन करूँ। सबसे पहले मैंने उसके दिमाग में ये चीज़ डाली कि यूज़र आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। तो अब मैंने उसे बताना है कि आपने इसका जवाब क्या देना है। तो इधर आप नेट से कोई भी इधर लिखें कोविड सिम्टम्स, अगर आप लिखें कोविड सिम्टम्स तो आपको सिम्टम मिल जाएंगे। आप उन्हीं को ही जो है ना वो कॉपी कर सकते हैं। ये सारी बेशक आप इसको कॉपी कर लें। फीवर, कफ, टायर्डनेस, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ रूल्स की तरफ। उसके बाद स्टोरीज़ को मैं ओपन करता हूँ जी। इधर मैं एक स्टोरी बनाता हूँ अपनी। स्टोरी का मैंने आपको बताया था कि उसने अगर आपको एक पूरे फ्लो के अंदर उसको चलाना है तो वो किस तरह आप चला सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ कोविड पाथ 1। तो सबसे पहले मैं उसका इंटेंट चलाता हूँ कोविड सिम्टम्स, जो मैंने उसका, वैसे मैं स्टोरी बना भी सकता हूँ मुख्तलिफ, अभी सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया। वो आप जितने मर्जी जितने ज़्यादा इंटेंट बनाएंगे उस हिसाब से आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं। तो मैंने तो अभी इसका एक ही इंटेंट बनाना है आपको समझाने के लिए। तो ये कोविड सिम्टम्स मैंने इधर लिखा, उसका इंटेंट का नाम, और अटर का मतलब है कि वो उस क्वेश्चन के अगेंस्ट कौन सा एक्शन जो है वो होना चाहिए। तो इधर भी मैं सिम्टम्स का ही सिर्फ लिख देता हूँ। ये अटर सिम्टम्स मैंने इसको लिख दिया। तो फिर मेरा डोमेन का आता है कंसेप्ट। इधर डोमेन की फ़ाइल बाहर ही पड़ी होगी, उस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। तो इधर मैं लिखता हूँ कोविड, जो भी आपका आपने वो इंटेंट बनाया कोविड सिम्टम्स। तो इधर मैं उसका सिंपल, इधर मैं लिखता हूँ कोविड सिम्टम्स। जो भी इंटेंट मैंने बनाया उसका नाम आपने अपने जहन में याद रख लेना। और इधर जो भी उसके सिम्टम्स हैं वो आप इधर लिख लें। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हैं।
इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे। इसका सिर्फ ये मकसद है कि अगर यूज़र कोई चीज़ बोले तो उसके अगेंस्ट उसने कौन से स्टेप्स जो है वो चलाने हैं। चले हम लिख ही देते हैं अब। अब इसका अटर क्या हमने बनाया था, अटर सिम्टम्स। ये हम जो है ना वो ये सारी ये 4 फाइल्स के अंदर आपने चेंज करना है, तो आपके चैटबॉट को वो उसके अंदर वो ऐड कर देगा। रिफ़्रेश करना है और आप इसको दोबारा से, मैं नहीं इसको चलाना चाहता, तो अभी मैं पहले इसको ट्रेन कर देता हूँ। जैसे जब भी आप कोई नया इंटेंट क्रिएट करेंगे, कस्टम इंटेंट ऐड करेंगे, तो आपने सबसे पहले ये रासा ट्रेन वाली कमांड जो है वो चलानी है, ताकि जो नया डेटा है उसके ऊपर आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो जाए।